गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 8th की हिंदी व्याकरण की बुक है सुरभिका। टुडे आई विल टीच यू सेकेंड चैप्टर फोनोलॉजी, वर्ड विचार इसको कहते हैं। फोनोलॉजी में होता है वर्ड विचार, इस चैप्टर का नेम है। एंड देखते हैं इससे मतलब वर्डों के बारे में पढ़ना, विचारों के बारे में पढ़ना है हमें। वर्ड में से अक्षर होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ड कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके, जैसे आ, ई, ऊ, ए, का। ये आधा का है क्योंकि इस पर अगर ऐसे लगा होगा तो नीचे डैश होगा तो मतलब आप समझ लीजिएगा कि आधा का है। का, चा, टा, ता, पा आदि वर्डों के मेल से ही बनते हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कि छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, वहाँ ये उदाहरण में दिए गए हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये हमारे वर्डों के मेल से बनते हैं, मिलाकर बनते हैं, उन्हें शब्द कहते हैं। यहाँ वर्ड की परिभाषा दी गई है। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड कहलाते हैं। मतलब कि वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि ये हुए, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते तो ये हमारे वर्ड कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला शब्द का अर्थ है वर्डों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्डों का प्रयोग होता है उनके एक निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमिक समूह को, क्रमिक मीन्स होता है जो क्रम से, मतलब लाइन वाइज लिखे रहते हैं, लाइन टू लाइन। तो वर्ड माला जो हमारा है उसका अर्थ यही होता है कि वर्डों का मतलब अक्षरों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्डों का प्रयोग होता है और उनको लाइन टू लाइन लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमालों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की परिभाषा है। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलो देखते हैं हिंदी वर्णमाला। ये हमारा स्वर है आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा। ये हमारे होते हैं वर्णमाला में स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्णमाला में क्या होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। इसमें से ये सिर्फ औ तक ही स्वर हमारे होते हैं और अंक और आहा जो हमारा है ये हमारे अयोग्यवाह होते हैं। अयोग्यवाह होते हैं अंक और आहा। और फिर हम नेक्स्ट हमारा है व्यंजन। व्यंजन हमारा है नेक्स्ट। ये देखें आप, डैश लगा हुआ है। ये आप समझें कि ये जितने भी डैश लगे हुए हैं सब आधे हैं, मतलब आधा है का। ये हमारा पूरा का कंप्लीट नहीं है। इसमें प्लस करके आ जुटेगा जो कि दिखता नहीं है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट का होगा, ये डैश हट जाएगा अपने आप। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, षटकोण वाला शा, छोटा सा हा। ये देखें आप, इसमें डैश क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट वर्ड है, कंप्लीट शब्द है। तो जिसमें आप इन सब में जब ये इस टाइप से राइट होगा बिना डैश के तो उसमें आ छिपा रहता है जो कि हमारा दिखता नहीं। जो छोटा आ होता है वो हमेशा इन सारे लेटरों में, अक्षरों में छिपे रहते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपको देखना है इनको तो अगर आप ऐसे डैश लगा कर लिखेंगे तो ये आधा शा पढ़ा जाएगा, आधा षटकोण वाला शा पढ़ा जाएगा, आधा रा, आधा ला, सब आधा पढ़ा जाएगा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं जो कि ये 4 अलग कर दिए गए हैं। ये कंप्लीट हैं। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। और अय व्यंजन ड़ा और ढा, इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होते हैं। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कि
वे ध्वनियाँ जिनको बोलते वक्त हमारे मुंह से मतलब हमारी सांस लिए बिना किसी रुकावट के निकल रही है तो उन्हें स्वर कहते हैं। और देवनागरी लिपि जो होती है उनमें मूल ध्वनि क्या होती है, मतलब मूल ध्वनि में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे 2 अयोग्य वा हैं, तो हमारे 11 स्वर होते हैं। और 33 वो होते हैं हमारे व्यंजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये हमारे 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। ये हमने आपको गिन के भी बता दिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ बताया गया है कि 11 स्वर होते हैं। ये हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर होते हैं। और स्वर के भेद, यहाँ पे मतलब स्वर के भेद होते हैं, स्वर को अलग अलग तरह के स्वर होते हैं। बताया जा रहा है का हार्श स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का प्रयोग का समय लगता है उन्हें हार्श स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ ई उ री। मतलब कि ये जो स्वर होते हैं जिन स्वरों में बताया जा रहा है कि बहुत कम समय लगता है और एक ही मात्रा लगती है। इनमें कोई दूसरी मात्रा लग रही है नहीं ना, तो एक ही मात्रा लगे तो इन्हें क्या कहते हैं? हार्श स्वर, या इन्हें मूल स्वर भी आप कह सकते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। 1 2 3 4 4 हो गई ना। नेक्स्ट हमारा खा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हार्श स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे उ ए ऐ ओ औ। तो बताया जा रहा है कि जो स्वर जिन स्वरों में ज़्यादा समय लगता है, हार्श स्वर से ज़्यादा समय लगता है, दुगुना मतलब 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और वो हमारे यही हैं उ ए ऐ ओ औ। ये हमारे हार्श स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, सॉरी। नंबर गा है प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हार्श स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर को दर्शाने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम, भैया, अम्मा आदि प्लुप्त स्वरों का उच्चारण है पुकारने और मंत्र पढ़ने में किया जाता है। बताया जा रहा है कि जिन स्वरों में उच्चारण के लिए हार्श स्वर से 3 गुना समय लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वर जो होते हैं उनको लिखने के लिए 3 का अंक जो होता है वो लिखा जाता है। बीच में आप ओ लिखा है और माँ है, उसमें बीच में 3 लगा दिया जाता है, तो वो आपके प्लुप्त स्वर हो गए। और इनको पुकारने में पुकारने या मंत्र पढ़ने में होता है। इनका जो यूज़ होता है वो मंत्र पढ़ने में, पुकारने में किया जाता है। स्वरों की मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जुड़ा होता है उसे मात्रा कहते हैं। ये हमारे स्वर दिए गए हैं अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो इनकी मात्रा होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती और इसकी खड़ी पाई वाली मात्रा ये इस टाइप से लगती है। ये बड़ी की मात्रा, ये छोटी की है, ये छोटा ओ की मात्रा, ये बड़ा ओ की मात्रा, ये री की है, ये ए की है, ये ऐ की है, ये ओ की है, ये औ की है। तो इस टाइप से मात्रा लगती है जो कि व्यंजन के साथ जोड़ी जाती है। अयोग्य वा, अंक और चांद बिंदु और आहा ऐसी ध्वनियाँ हैं जो आ आदि स्वर की सहायता से बोली जा सकती हैं। देखिए अंगार में अंक का उच्चारण आ के बिना नहीं हो सकता। अंधेरा में
चांद बिंदु का उच्चारण आ के बिना नहीं हो सकता है। और प्रातः में डबल बिंदी का ये जो उच्चारण है आ के बिना नहीं हो सकता। यहाँ बताया जा रहा है कि जितने भी अयोग्यवाद शब्द होते हैं उनका उच्चारण बिना आ के बिना स्वर की हेल्प से नहीं बोला जा सकता है। अंगार, अंधेरा, प्रातः, तो हुआ ना सब में आ का यूज़। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वर का चिन्ह यह है यह नासिका व्यंजन, इसका उच्चारण नाक से होता है। यह स्वर के पश्चात आता है, यह जिस स्वर के पश्चात आता है उसी के ऊपर लगता है। उदाहरणतः कंगन, सुंदर, चंपा, मतलब कि ये जो अनुस्वर का चिन्ह होता है ये नासिक्य व्यंजन होता है, नासिक्य, और इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। और ये स्वर जिस स्वर मतलब ये जो स्वर है ये स्वर के बाद में तो आता है, लेकिन जिस स्वर के बाद आता है उसी के ऊपर लगता भी है। मान लीजिए देखें आप, ये का के बाद आया ना, तो का ना मतलब अंक ग न, कंगन, कंगन, कंकगन, का अंक ग न कंगन, सु न दर सुंदर, चा म पापा चंपा। तो ऐसे ही ये होता है। अनुनासिक का चिन्ह ऊपर बिंदी है, यह स्वर का गुण है। इसका उच्चारण स्वर के साथ नाक और मुंह दोनों से होता है। जिन स्वरों के ऊपर किसी स्वर की मात्रा नहीं होती वहाँ यह अपने मूल रूप में लगता है, जैसे चांद और कुंवर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अनुनासिक चिन्ह होता है चांद बिंदु वाला, ये स्वर का ही गुण है, और इसका जो उच्चारण है वो स्वर मतलब उच्चारण जो है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। और जिन स्वरों के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है मतलब इसको लिखा जाता है, मतलब ये उन स्वरों के ऊपर लिखा जाता है जिनकी मात्राएं नहीं होती है, और वहाँ ये अपने मूल रूप में लगता है। जैसे चा पर आगे मतलब चा द और ऊपर बिंदी न, चांद बिंदी होती है तो चांद हो गया, कुंवर हो गया। जिन स्वर की मात्रा ऊपर होती है वहाँ ये बिंदु के रूप में लगता है, जैसे मैं, में, सींच, सौठ आदि। मतलब कि चांद बिंदु जो है वो कुछ कुछ जगहों पर सिर्फ बिंदी के रूप में लगता है, ऊपर चांद नहीं बनाया जाता, सिर्फ बिंदु के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चांद बिंदी बनी हुई है, तो चांद हुआ, ये कुंवर हुआ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ये सिर्फ बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जैसे मैं, में, सींच, सौठ में। व्यंजन, जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर रुक कर निकलती है, इन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में का से आहा तक 33 तथा ड़ा और ढा ये 33 व्यंजन हैं। तो बताया जा रहा है व्यंजन के बारे में कि जिन अक्षरों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग स्थानों को छू कर रुक कर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में का से लेके आहा तक 33 व्यंजन होते हैं तथा ड़ा और ढा ये 33 व्यंजन हैं। और उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, मतलब कि उच्चारण के अनुसार जो व्यंजन की दृष्टि है उसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे बताया गया है, शब्द बताया गया कि छूना होता है। स्पर्श का मतलब है छूना, और ये बताया जा रहा है कि जिन वर्णों में मतलब कि अक्षरों के उच्चारण से में हवा जो होती है वो मुंह के विभिन्न मतलब कि अलग अलग भागों को छूती हुई बाहर निकलती है, जैसे कंठ हुआ, तालु हुआ, तालु ज़बान का जो तलवा हुआ, और मूर्धा हुआ, दांत हुए, होठ हुए,
इन सब को छूते हुए जो निकलती है ध्वनि उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, इनकी संख्या 25 है। मतलब का से लेके माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, या, रा, ला, वा। मतलब बताया जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी ज़बान होती है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छू पाती तथा उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है और इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 संख्या में 4 होते हैं। शा, षटकोण वाला शा, छोटा सा हा। मतलब कि बताया जा रहा है कि जिन व्यंजन मतलब ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें उच्चारण मतलब व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त हवा जो होती है वो मुख के विशेष भागों को छूने के वजह से या छूने के कारण गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वो ये संख्या में मतलब कि गिनती में 4 होते हैं, बड़ा शा, षटकोण वाला शा, छोटा सा हा। तो ये जो हमारी वीडियो है ये यहीं पर कंप्लीट हो रही है। मतलब ये जो आपका चैप्टर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम यहाँ तक ही रीड कराएंगे, बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आप लोगों को बताएंगे। पहले आप इतना लर्न करें, रीड करें एंड समझें। ये जो हमारी वीडियो है यहीं कंप्लीट हो रही है, ये पैराग्राफ यहीं कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एंड बताएंगे उसमें। टेक केयर।